कई सौ साल पहले की वो डरावनी घटना जहां से वैम्पायर का जन्म हुआ। इस शख्स को बताया जाता है दुनिया का पहला वैम्पायर। जब एक ही परिवार के लोगों को वैम्पायर ने खून चूसकर मार डाला। वैम्पायर का इतना खौफ था कि उसके डर से लोग रखने लगे थे अपने पास ये जादुई सामान। वैम्पायर की बहुत सी कहानियां लोगों के बीच मशहूर हैं, लेकिन आज फैसला हो ही जाएगा कि वैम्पायर सिर्फ कहानियों में ही मिलते हैं या फिर असल में वैम्पायर होते भी हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं उस शख्स के बारे में जिसे दुनिया का पहला वैम्पायर कहा जाता है, और जानेंगे कि वैम्पायर की ये कहानियां आखिर कहां से शुरू हुई। अगर आपको भी वैम्पायर के बारे में कई रहस्यमयी फैक्ट्स जानने हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हम सबने वैम्पायर से जुड़ी बहुत सी कहानियां सुनी है, लेकिन आज भी वैम्पायर के अस्तित्व को लेकर कई सवाल उठते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वैम्पायर असलियत में होते हैं, जबकि कुछ लोग वैम्पायर को सिर्फ एक कल्पना मात्र मानते हैं, जिस कल्पना पर ही कई फिल्मों और किताबों की कहानियां बनी हैं। वैम्पायर को हिंदी भाषा में पिशाच कहते हैं। कहा जाता है कि वैम्पायर इंसानों का खून चूसते थे। वैम्पायर को इंसानों का खून पीना बहुत पसंद है। वैम्पायर का नाम लेते ही ऐसी तस्वीर दिमाग में बनती है जिसके नुकीले दांत होते हैं और उनके पास कई खतरनाक शक्तियां भी होती हैं। साथ ही वैम्पायर नाम से ड्रैकुला का कैरेक्टर भी याद आता है, जो कि काफी मशहूर है। वैम्पायर का नाम लेते ही अधिकतर लोगों का ध्यान ड्रैकुला कैरेक्टर पर ही जाता है। वैम्पायर के किस्सों पर आधारित कई फिल्में बनाई जा चुकी हैं, जो लोगों के बीच काफी मशहूर भी हुई हैं। साथ ही कई फिक्शन नॉवेल्स में भी वैम्पायर का जिक्र मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये वैम्पायर की कहानियां आई कहां से हैं? वैम्पायर की ये कहानियां असल में यूरोप से आई हैं। यूरोप की लोक कथाओं में सबसे पहले इन वैम्पायर का जिक्र मिलता है। इनकी लोक कथाओं के अनुसार वैम्पायर एक ऐसा विचित्र प्राणी है जो खून पीकर जिंदा रहता है। साथ ही ये वैम्पायर मरे हुए प्राणी हैं जो कि इंसानों के जैसे दिखते हैं और मरने के बाद अपने प्रियजनों से मिलने के लिए आते हैं, जिनमें से कुछ वैम्पायर लोगों को डराते हैं और यहाँ तक कि मार भी देते हैं। यूरोप में पिशाच शब्द का इस्तेमाल 18वीं सदी से हुआ, जहाँ की लोक कथाओं में पिशाच यानी वैम्पायर से जुड़ी कई कहानियां देखने को मिलती हैं, और उस वक्त कई लोगों का मानना था कि वैम्पायर होते हैं। वैम्पायर से जुड़ी एक घटना मिलती है जहाँ जुरे ग्रैंडो या गुएरे ग्रैंडो को इतिहास का पहला वैम्पायर बताया जाता है। ये बात 1578 से 1656 की है। जुरी ग्रैंडो एस्ट्रिया के एक गांव का रहने वाला था, जिसे लोग वैम्पायर या स्थानीय भाषा में स्ट्रिगन कहते थे। ग्रैंडो एक राजमिस्त्री था जिसका अपना परिवार भी था। उसकी पत्नी इवाना और 2 बच्चे एना और निकोला भी हुए। इनके बारे में ये एक किंवदंती है कि 1656 में किसी बीमारी के कारण ग्रैंडो की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो अपनी कब्र से एक वैम्पायर के रूप में लौटा था और तकरीबन 1672 तक उसने गांव वाले लोगों को डरा कर रखा। उस वक्त ग्रैंडो के बच्चे एना और निकोला कम उम्र में ही वहां से इटली भाग गए थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में आज भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। यूरोप के वैम्पायर से जुड़ी कहानियां 18वीं सदी की थी, लेकिन इसके बाद 19वीं सदी में अमेरिका में वैम्पायर शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। 19वीं सदी से अमेरिका में वैम्पायर से जुड़ी कई कहानियों ने जन्म ले लिया, और यह सिलसिला शुरू हुआ जब 1880 में अमेरिका में रहने वाले जॉर्ज ब्राउन के घर से जुड़ा एक अजीब किस्सा सामने आया। दरअसल जॉर्ज ब्राउन की पत्नी एलिजा अचानक बीमार हुई और चल बसी। 2 साल बाद जॉर्ज की सबसे बड़ी बेटी बीमार पड़ी और उसकी भी मौत हो गई। उसके कुछ साल बाद जॉर्ज का बेटा एडविन, जिसकी शादी हो चुकी थी, बीमार पड़ गया। अचानक उसे खांसी शुरू हुई और मुंह से खून निकलने लगा। ये वही लक्षण थे जिसने जॉर्ज ब्राउन की बीवी और बड़ी बेटी की जान ली थी। धीरे धीरे एडविन बहुत बीमार होता चला गया। जॉर्ज ब्राउन को समझ नहीं आ रहा था कि उनके परिवार के साथ ये सब क्या हो रहा है। कई डॉक्टर्स का इलाज चलाने के बाद भी हालात सुधर नहीं रहे थे। परिवार के कई लोगों की मौत के बाद जॉर्ज ब्राउन अपने बेटे एडविन को नहीं खोना चाहते थे। इसी बीच वो ऐसे शख्स से मिले जिसने उन्हें वैम्पायर की एक लोक कथा सुनाई, जिसके अनुसार अगर पिशाच की वजह से किसी की मौत हुई हो तो उसका पता लगाया जा सकता है। जिसकी मौत हुई हो उसके मुर्दा शरीर को अगर कब्र से बाहर निकाल दिया जाए तो उसके शरीर में ताजा खून मिलेगा और कब्र के अंदर उसका दिल भी सही सलामत होगा। लोक कथाओं के अनुसार ऐसा व्यक्ति पिशाच है और यही व्यक्ति परिवार के बाकी लोगों को बीमार करके उन्हें मार रहा है। ये सब दरअसल उस व्यक्ति के अंदर रहने वाला एक पिशाच करता है, जो लोगों को मारकर उनका खून पीता है और जिंदा रहता है। रात होते ही कब्र से निकलकर ये लोगों का खून पीता है और इसी कारण लोग बीमार पड़ते हैं। जॉर्ज ब्राउन इसे सुनकर हैरान हुए और वो इस बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता था भी नहीं। अपने परिवार को बचाने के लिए जॉर्ज को यह सलाह दी गई कि वो अपने परिवार वालों की कब्रों को खुदवाकर खुद ये जान सकते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। किसी का शरीर सड़ा गला न मिले, ताजा हो और दिल में ताजा खून मिले तो उसका मतलब है वो पिशाच है। पिशाच को खत्म करने के लिए शरीर से दिल को निकाल कर जला दें, इससे उस पिशाच की शक्तियां खत्म हो जाएंगी और परिवार के बाकी सदस्यों की जान बच जाएगी। कुछ दिन बाद एक डॉक्टर और कुछ स्थानीय लोगों ने जॉर्ज ब्राउन के परिवार के सदस्यों के शवों को कब्र से बाहर निकाला। ब्राउन की पत्नी और सबसे बड़ी बेटी की कब्रों को अंदर से देखा तो उनके शरीर पूरी तरह से गल चुके थे और कंकाल बन चुके थे, लेकिन 9 हफ्ते पहले ही दफनाया गया मर्सी ब्राउन का शरीर पूरी तरह से ठीक था। यहाँ तक कि मर्सी ब्राउन के दिल और लिवर में खून भी पाया गया, जिसके बाद से लोग ये मानने लगे कि मर्सी ही एक वैम्पायर है जो परिवार के बाकी लोगों को मार रहा है। जबकि डॉक्टर ये समझा रहे थे कि मर्सी का शव ठंड के दिनों में दफनाया गया था, इसलिए वो प्रिजर्व हो गया। और ये एक साधारण सी बात है, लेकिन अंधविश्वासी स्थानीय लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वैम्पायर की बात को सच मानते हुए लोगों ने मर्सी ब्राउन के दिल और लिवर दोनों को शरीर से निकालकर जला दिया। इसके बाद उसका बाकी शरीर दोबारा दफना दिया गया। ये सब करने के बाद जॉर्ज को लगा कि एडविन ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने बाद एडविन की मौत हो गई और उसके कई वक्त बाद जॉर्ज के परिवार में
सबकी मौत और बीमारी का असली कारण पता चला। दरअसल उस वक्त जॉर्ज का परिवार टीबी की बीमारी की चपेट में था। उस वक्त टीबी एक तरह से नई बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टरों द्वारा सिर्फ यही सलाह दी जाती थी कि इंसान व्यायाम करे और सादा खाना खाए। जबकि व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ गया तो उसके मरने की संभावना 80% होती थी। अब क्योंकि उस वक्त लोगों को भी इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था और जब लोगों ने ऐसे लक्षण देखे तब वो इसे वैम्पायर के किस्सों से जोड़ने लगे। यानी इस बीमारी ने लोगों में डर पैदा किया और इसी डर ने वैम्पायर की कहानियों को, यहीं से ये कहानियां बनी कि वैम्पायर लोगों का खून चूसता और मार डालता है। यहाँ तक कि एक लोकल अखबार में भी एक खबर छपी जिसके अनुसार रोड आइलैंड के निवासियों को यकीन है कि वैम्पायर होते हैं। ये घटना 1897 की है। कहा जाता है कि एक बड़े राइटर ने जब इन कहानियों के बारे में सुना तो उन्होंने वैम्पायर को अपनी अगली कहानी का हिस्सा बना लिया। ये राइटर थे ब्राम स्टोकर और इनकी ये नोवेल जो वैम्पायर पर आधारित थी वो थी ड्रैकुला, जो आगे चलकर बहुत फेमस हुई। और इनकी इसी नोवेल के कॉन्सेप्ट पर बाद में कई फिल्में भी बनाई गई और तभी से आधुनिक समय से भी वैम्पायर की कहानियों को कुछ लोग सच मानने लगे तो अभी भी कुछ लोग वैम्पायर को सिर्फ अंधविश्वास बताते हैं। वहीं इनसे पहले सन 1819 में राइटर जॉन पॉलीडोरी द वैम्पायर नाम से अपनी नोवेल पब्लिश कर चुके थे और उनकी यह कहानी भी बेहद सफल रही। इस सब के बाद 21वीं सदी में किताबें, फिल्मों, टेलीविजन शो और वीडियो गेम के साथ वैम्पायर कैरेक्टर काफी पॉपुलर हो गया और हर कोई इसके बारे में जानने लगा। तो दोस्तों ये थी वैम्पायर से जुड़ी कुछ कहानियां जो वैम्पायर के होने और ना होने दोनों ही बातों को बताती हैं। फिलहाल आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, वैम्पायर असल में होते हैं या फिर ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।